यहाँ से रंग बनना शुरू होता है, यहाँ तक जब वो आएगा रंग, तब जाके वो आपकी आंखों को नजर आएगा। लेकिन अगर वो अभी यहीं तक रंग पहुंचा है और आपने जल्दबाजी करके अपना ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया, अब इतनी मुश्किल से यहाँ तक वो रंग आया था, आपने कुछ महीने की जल्दबाजी के चक्कर में ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया और जो आपकी प्रोग्रेस थी वो हो गई वेस्ट। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं काया क्लब ग्लोबल। मैं हूं डॉक्टर सम्यक धवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी टॉपिक के बारे में जो कई बार कमेंट सेक्शन में लोग हमसे पूछते हैं और कई बार हमारे स्टाफ से भी और ओपीडी में भी आके हमसे पूछते हैं। तो इसलिए आज मैंने ये वीडियो बनाई है और वीडियो का टॉपिक है कि ऐसी क्या गलतियां, 5 गलतियां लोग करते हैं जब वो कोई विटिलिगो की क्रीम अपनी स्किन पे लगाते हैं। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं, नहीं ले रहे हैं, आप कहीं से भी सफ़ेद दाग का इलाज करवा रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि आपके नए नए सफ़ेद दाग आए हैं, तो क्या आप अपनी स्किन पे लगाएं जिससे कि आपके दागों के अंदर रंग भर जाए। तो ये वीडियो आपके लिए, ताकि आप वो गलतियां ना करें जो लोग कॉमनली करते हैं, जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम ठीक होने की बजाय और ख़राब हो जाती है। सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है बिना प्रॉपर डायग्नोसिस के एक मार्केट से, अमेज़ॉन से, इंटरनेट से विटिलिगो की पिगमेंटेशन की क्रीम को परचेज करना या कोई विटिलिगो का लोशन परचेज कर लेना। बिकॉज आपको शायद ना पता हो, विटिलिगो जैसे दिखने वाली और भी बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, स्किन कंडीशंस होती हैं, जैसे कि टीनिया वर्सिकुलर या फिर पिटारियासिस एल्बा या फिर इडियोपैथिक हाइपोमेलेनोसिस। ये कुछ ऐसी डिफरेंशियल डायग्नोसिस हैं विटिलिगो के जो कि मिमिक करते हैं, विटिलिगो जैसे दिखते हैं लेकिन विटिलिगो होते नहीं हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आप इन टाइप की कंडीशंस के ऊपर कोई मलहम लगाएंगे, कोई लेप लगाएंगे तो उसमें रंग बन जाएगा, बिकॉज प्रॉब्लम विटिलिगो की है ही नहीं। तो सबसे पहली गलती जो लोग करते हैं वो है बिना प्रॉपर डायग्नोसिस के विटिलिगो की क्रीम लगाना। अब सेकंड गलती जो लोग करते हैं कि मान लो उनको कंफर्म है कि उनका डायग्नोसिस विटिलिगो का है, तो उसके बाद वो क्या गलती करते हैं, वो कई बार अगर बाकुची का लेप लगा रहे हैं या कोई और हर्बल मेडिसिन लगा रहे हैं अपने सफ़ेद दाग के ऊपर, तो वो सफ़ेद दाग को के ऊपर लगाने के साथ साथ जो नॉर्मल स्किन है उसके ऊपर भी अपना मलहम या लेप लगा लेते हैं, जिसकी वजह से वो बाद में शिकायत करते हैं कि हमारे सफ़ेद दाग की जो बाउंड्री है, जो बाउंड्री वाली स्किन है, वो काली होती जा रही है। उसका रीज़न ये है कि काफ़ी बार लोग, देखिए मार्केट में जो भी विटिलिगो की प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जो लेप मिलते हैं, वो यूजुअली बाकुची बेस्ड मलहम होती है, बाकुची बेस्ड ऑइंटमेंट होती है। आयुर्वेद में एक बहुत ही पावरफुल हर्ब है, वो है बाकुची, राइट। बाकुची की वजह से, बाकुची के ऊपर क्लिनिकल स्टडीज़ हुई हैं, उसके अंदर जो हर्बल एक्सट्रैक्ट्स हैं उसके ऊपर पूरी साइंटिफिक रिसर्च है कि ये रिपिगमेंटेशन में हेल्प करते हैं व्हेन एक्सपोज टू सनलाइट। धूप के टच में आने से ये हमारे शरीर के अंदर रंग बनाने की क्षमता रखता है। लेकिन अगर आप उसी लेप को नॉर्मल स्किन पे लगा दोगे तो जाहिर सी बात है वो वाली स्किन में भी रंग बनने शुरू हो जाएगा, तो वो और काली हो जाएगी। तो बहुत ध्यान रखें जब आप सफ़ेद दाग की मलहम लगाते हैं अपने सफ़ेद दाग के ऊपर, तो ट्राई करें कि वो मार्जिन को क्रॉस करके नॉर्मल स्किन पे ना जाए। अब यहाँ पे मैं एक छोटे से टिप देना चाहूँगा जो कि हम अपने पेशेंट्स को भी देते हैं। आप जो ईयरबड होता है जिससे कान साफ करते हैं, अगर आपके सफ़ेद दाग बहुत छोटे हैं या आपको मार्जिन में लगाने में तकलीफ हो रही है या आपको लगता है कि आप जब मलहम लगाते हैं तो वो फैल जाती है, तो आप ईयरबड का इस्तेमाल करें। मार्जिन वाले एरिया में ईयरबड्स के थ्रू अपनी मलहम को लगाएं, जिससे कि वो दवाई जो है वो बाकी नॉर्मल स्किन पे टच में ना आए। तो ये थी 2 गलतियां जो मैंने आपको बताई। चलिए अगर हम बात करें तीसरी गलती की, तो वो है पैच टेस्ट ना करना। पैच टेस्ट कहने का मतलब है अपनी हर एक व्यक्ति की स्किन की सेंसिटिविटी अलग होती है। बिना ये जाने कि मेरे स्किन पे इस पर्टिकुलर क्रीम का, इस पर्टिकुलर ऑइंटमेंट का क्या असर होगा, अगर आप पूरी बॉडी पे या बड़े एरिया पे विटिलिगो की मलहम लगा लेते हैं या बाकुची का लेप लगा लेते हैं या बाकुची बाम लगा लेते हैं, कोई लोशन लगा लेते हैं, तो चांसेस हो सकते हैं, हमें नहीं पता कि उस पर्टिकुलर कंपनी की बाकुची बाम या विटिलिगो क्रीम की स्ट्रेंथ कितनी है, क्या वो 20% है, 40% है, 2% उसके अंदर है हर्बल एक्सट्रैक्ट की पावर, राइट। हर मेडिसिन की एक पावर स्ट्रेंथ होती है, एक्सट्रैक्ट की एक पावर होती है। अब हमें नहीं पता कि सामने वाले ने 2% डाला। आजकल बहुत सारे मार्केट में ऐसी क्रीम्स भी अवेलेबल हैं जिनके ऊपर कोई MRP नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग डेट नहीं है, इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट नहीं है, उसके अंदर कंसंट्रेशन नहीं है। जब आपको ये सारी बातें मालूम ही नहीं है और अगर आप कोई ऑइंटमेंट लगा लेते हैं, क्रीम लगा लेते हैं और फिर आप धूप दिखाते हैं, देयर इज अ चांस कि आपको बर्निंग हो सकती है, आपके छाले पड़ सकते हैं,
बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो कहीं और से लेप लगा के वीडियो देख के यूट्यूब पे हमारे पास आते हैं और फिर अपनी स्किन को खराब कर चुके होते हैं, उनके छाले पड़ चुके होते हैं स्किन में। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले तो आप ऐसी क्रीम परचेज करें। अगर आप इस रास्ते पे निकल ही रहे हैं, मेरी सजेशन तो ये रहेगी कि आप किसी डॉक्टर की सुपरविजन में वो क्रीम लें, किसी अच्छी जगह से इलाज करवाएं। यदि आप खुद से इलाज करना चाहते भी हैं, डॉक्टर बनना चाहते भी हैं, तो एटलीस्ट द लीस्ट थिंग दैट यू कैन डू, द बेयर मिनिमम दैट यू कैन डू इज कि आप एक ऐसी क्रीम परचेज करें जिसके पीछे क्लियरली मेंशन्ड हो कि इसमें कितनी कंसंट्रेशन में हर्ब्स की मात्रा डली हुई है, राइट। ये तो एक बेसिक चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि आप कुछ भी चीज़ मार्केट से परचेज कर रहे हैं, अपने ऊपर लगाने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, अपना हार्ड अर्न्ड मनी और टाइम देने वाले हैं किसी को, तो आपको पता रहना चाहिए कि आखिर इसके अंदर क्या चीज़ डली हुई है और कितनी कंसंट्रेशन में। तो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है, कोई भी ऐसी ऐड देख के फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे कोई भी ऐसी बी वेनम या इस प्रकार की कोई भी चीज़ ना मंगवाएं जिसमें कि श्योरिटी ना हो कि पीछे क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, कितनी क्वांटिटी में है, बैच नंबर क्या है, एक्सपायरी क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस नंबर क्या है, आयुर्वेदिक लाइसेंस नंबर क्या है। ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं चौथी गलती की जो लोग करते हैं, लेकिन उसके पहले अगर आपको मेरी द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लग रही है तो मैं अर्ज करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमने अपने एनालिटिक्स में नोट किया है कि ऑलमोस्ट 80% लोग जो हमारी वीडियोस देखते हैं वो न्यू लोग होते हैं, न्यू फॉलोअर्स होते हैं, वो हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मेरी उम्मीद और मेरी आशा है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे पास एक्यूरेट डेटा है और आप अपने कमेंट्स में हमें कुछ बताएं कि आप किस टाइप की वीडियोस देखना चाहते हैं ताकि हम उस टाइप का कंटेंट और आपके लिए लेके आएँ। बिकॉज एक ही डिजीज़ के बारे में बात करना, इतने साल और इतनी सारी वीडियोस बनाना कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमारे लिए भी चैलेंजिंग हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप हमें आइडियाज़ दें और हमें कॉमेंट सेक्शन में बताएं कि आप किस चीज़ के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं। गाइस, लास्ट मिस्टेक और पांचवी मिस्टेक जो मैंने प्रॉमिस करी थी मैं आपको बताऊंगा, वो है कि लोग थोड़े से आज की डेट में मैं देख रहा हूँ कि 4 साल पहले के मुकाबले जो पेशेंट्स आते थे काया क्लब ग्लोबल पे वर्सेस आज की डेट में जो पेशेंट आ रहे हैं काया क्लब ग्लोबल में, थोड़ा सा मैंने देखा है कि पेशेंस लेवल कम हो चुका है। आई थिंक इट्स ऑल्सो बिकॉज कि हम एक ऐसे टाइम में रह रहे हैं जहाँ पे हम 10 मिनट में खाना ब्लिंकिट हो जाता है हमारे घर पे, राइट। खाना जल्दी आ जाता है, सामान जल्दी आ जाता है, चीज़ें हमें बहुत जल्दी मिल जाती है, कैब हमको बहुत जल्दी मिल जाती है। तो हमें पेशेंस हमारा थोड़ा सा कहीं ना कहीं लूज हो रहा है और ये सेम चीज़ मेडिकल फील्ड में भी डॉक्टर्स को देखने को मिल रही है। चाहे वो सफ़ेद दाग ना हो, कोई भी और क्रॉनिक कंडीशन हो, लोगों का कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन बन गया है कि मुझे रिजल्ट्स थोड़े जल्दी मिले और इस चक्कर में वो अपने ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर देते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ वाइट स्पॉट्स स्टबन होते हैं, ज़िद्दी होते हैं, या उनमें रंग, अगर मेडिकल भाषा में कहूँ तो रंग जो है बहुत ही डीपर लेयर्स तक गायब हो चुका है। तो उसमें रंग डालने में, धीरे धीरे रंग बनने में, वो नीचे अगर मान लें कि हमारी स्किन की ये लेयर है और यहाँ से रंग बनना शुरू होता है, यहाँ तक जब वो आएगा रंग तब जाके वो आपकी आंखों को नजर आएगा। लेकिन अगर वो अभी यहीं तक रंग पहुंचा है और आपने जल्दबाजी करके अपना ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया, अब इतनी मुश्किल से यहाँ तक वो रंग आया था, आपने कुछ महीने की जल्दबाजी के चक्कर में ट्रीटमेंट डिसकंटिन्यू कर दिया और जो आपकी प्रोग्रेस थी वो हो गई वेस्ट। तो नेकेड आइज से, अपनी आंखों से वो रंग देखने के लिए टाइम लगता है बिकॉज वो रंग धीरे धीरे ऊपर तक की लेयर में आ रहा है। हम वो देख नहीं सकते अपनी आंखों से, जब तक वो ऊपर नहीं आएगा हम उसको विजुअलाइज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए पेशेंस रखें। कभी कभी डिजीज़ बहुत पुरानी होती है, कभी कभी बहुत नीचे की लेयर तक रंग डिसअपीयर हो चुका होता है, तो उसको ऊपर आने में समय लगता है। गाइस, इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि काया क्लब ग्लोबल पे यदि आप हमसे इलाज ले रहे हैं तो आपको दिया जाता है एक सर्गन प्लस ऑइंटमेंट। ये सर्गन प्लस ऑइंटमेंट हमने बहुत ही रिसर्च के बाद और बहुत ही पेशेंस के साथ बनाया है। अगर आप ये मेडिसिन परचेज करते हैं हमसे, आप प्लीज़ टाइम स्पेंड करें, आप इसके पीछे पढ़ें, आपको बैच नंबर, आपको हर एक कॉम्पोजिशन दी जाएगी और वो कितने मिलीग्राम में है, कितने % है, वो सारा इसके अंदर मेंशन्ड है। यही नहीं, आपको साथ में हम एक इंस्ट्रक्शन मैनुअल भी सेंड करते हैं, कम से कम 8 पेजेस का, इन इंग्लिश एंड हिंदी। यदि आप हमसे ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो प्लीज़ इसको पढ़ें आपके कोरियर में, और जब आप ओपीडी में आते हैं तब भी आपको ये मिलता है। इसमें एग्जैक्टली मेंशन्ड है कि क्रीम का उपयोग कैसे करना है, कितनी देर धूप दिखानी है, कितनी देर धूप दिखा के हट जाना है, लगाने के कितनी देर बाद इसको पोंछ सकते हैं, टिश्यू से पोंछना है, कपड़े से पोंछना है, हर एक चीज़ का आंसर इस इंस्ट्रक्शन मैनुअल में मौजूद है। गाइस, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो। नीचे दिए गए 2 नंबरों के द्वारा संपर्क करके आप अपना ट्रीटमेंट हमारे साथ शुरू करवा सकते हैं। यदि आप कहीं और से इलाज ले रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, सेकंड ओपिनियन लेने में कोई बुराई नहीं है। आज की डेट में हमेशा हमें 1 या 2 ओपिनियन जरूर लेने चाहिए, बिकॉज विटलाइगो एक ऐसी बीमारी है जहाँ पे अगर हम गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं गलत डॉक्टर के साथ, तो हमारा टाइम और पैसा दोनों बर्बाद हो सकता है। एक बार बीमारी समाज में दिखने वाले हिस्सों पे आ जाती है तो एक बहुत ही चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती है, स्पेशली जब वो लिप्स पे, फिंगर टिप्स पे
या प्राइवेट पार्ट्स पे आ जाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप एक अच्छा फैसला लें, अच्छी संस्था के साथ जुड़ें और वही करें जो आपकी हेल्थ के लिए और आपकी फैमिली के लिए बेस्ट हो।